जी। दो बीमारियां ये हैं, एक तीसरी बीमारी होती है जिसको कहते हैं बाइलियस लिवर या हरारत कबिद, यूनानी में कहा जाता है, जिसमें लिवर में गर्मी पैदा हो जाती है। तो आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है, ये इस तरह की बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं हमारे देश में भी और बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा ये फैलती जा रही हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ज़्यादा खतरनाक बीमारी मानी जाती है और हेपेटाइटिस बी के अंदर जो है ये हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, जिसके द्वारा जो है अगर वो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है उसके बाद ये बीमारी किसी भी इंसान को पैदा हो सकती है। प्रवेश करने के तरीके कई हो सकते हैं, जिस तरह से HIV का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसी तरीके से जो है हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। ब्लड के ज़रिए प्रवेश कर सकता है, किसी भी फिजिकल कांटेक्ट के ज़रिए प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा जो है जो लोग जो है इंजेक्शंस वगैरह लगवा लेते हैं विदाउट डिस्पोजेबल सिरिंज के, उससे भी ये प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह से ये जब हमारे शरीर में चला जाता है तो फिर ये परेशानी पैदा करता है। इसका वायरस जो है वैसे अक्सर देखा गया है कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो ज़्यादातर जो है इंटैक्ट रहता है, मतलब शांत पड़ा रहता है। लेकिन अगर ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है कभी भी तो उसके बाद में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, समस्याएं पैदा हो जाती हैं और ये बीमारी जो है फेटल हो सकती है। इससे जो है मरीज़ की जो है मृत्यु तक हो सकती है। तो इसके लिए जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छी और कामयाब ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसको कि हम साइंटिफिक ट्रीटमेंट कह सकते हैं। इसको हम बाकायदा रिपोर्ट्स के द्वारा, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के द्वारा, टेस्ट के द्वारा जो है पहले भी टेस्ट कराते हैं पेशेंट्स के और बाद में जो है हर 6-6 महीने के बाद वायरल लोड टेस्ट भी हो सकते हैं या दूसरे जो टेस्ट हैं वो भी इसके कराए जा सकते हैं। जी, तो अगर आप भी डॉक्टर साहब से अपनी किसी समस्या का हल चाहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बीमारियों के बारे में बताया, अब दवाइयों के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की दवाइयाँ प्रेफर करनी चाहिए जब लीवर की बीमारी हो जाती है? देखिए, लिवर की बीमारी जब भी हो, जैसे कि मैं अभी आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में बता रहा था, इसका हमारे यहाँ 1.5 से लेकर 2 साल का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये देखा गया है पिछले 15 सालों की रिसर्च के दौरान कि काफ़ी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके रिजल्ट जो है तकरीबन 98% तक इनिबिशन रेट कहा जाता है। दवाओं के जो असरात जो है पेशेंट्स पर हो रहे हैं वो जो है तकरीबन 98% तक हैं। इसी तरह से एक दूसरी बीमारी हेपेटाइटिस सी है, उसके भी यही कारण होते हैं। उसका भी वायरस आपके शरीर में अगर प्रवेश कर जाए तो इसी तरह से परेशानी पैदा कर सकता है। इन्फेक्शंस होने लगते हैं, जॉन्डिस भी होने लगता है पेशेंट्स को, भूख कम लगने लगती है, उसका वेट कम होने लगेगा और उसको जो है और इसी तरह से समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। दूसरे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे भी कभी कभी असर होने लगता है। तो ये लिवर को नुकसान पहुंचाने के बाद में बाकी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए जो दवाइयां हैं यूनानी चिकित्सा पद्धति में, हमारी जो कंपनी है रेक्स रेमेडीज, वो भी देखिए बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाती है, ख़ास तौर से जिगर की बीमारियों के लिए। अगर किसी पेशेंट्स को सिरोसिस ऑफ लिवर भी है, सिरोसिस एक तरीके से कैंसर की एक फॉर्म होती है, लिवर कैंसर भी उसको आप कह सकते हैं, उसमें भी पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसको जो है कभी कभी पस भी आने लगता है लिवर के अंदर। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत नुकसान देती हैं। इसके लिए जो है यूनानी में दवाइयाँ अवेलेबल हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे पहले कॉलर सुरेंद्र मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्कार, बोलिए सुरेंद्र जी। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ, पापा को डायबिटीज थी। जी हाँ, डायबिटीज थी, अब उनको ब्रेन लकवा हो चुका है, इसका इलाज क्या? देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति में डायबिटीज़ जैसे कि आपके फादर को थी, अगर डायबिटीज़ अभी भी उनकी ज़्यादा है, शुगर खाने से पहले और खाने के बाद में, तो उसका भी इलाज बहुत हमारे यहाँ अच्छा अवेलेबल है यूनानी चिकित्सा पद्धति में। और डायबिटीज़ का नॉर्मल हो जाना ही क्योरेबल कहलाता है। तो उसके लिए भी आप हमसे दवा ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, यूनानी हेल्पलाइन नंबर, उन पर कॉल कीजिए। और जो पापा को आपने बताया कि लकवे की शिकायत हो गई है, देखिए लकवा जो होता है बेसिकली वो एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है। जब जो है हमारा कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है पेशेंट्स का या किसी और वजह से जो है ब्रेन पर कोई असर पड़ता है, दिमाग पर, उसकी वजह से जो है नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा होता है और लकवा या फेशियल पाल्सी भी उसको कहते हैं। फेस पर एक तरीके से पैरालिसिस हो जाता है और कभी कभी फेस के साथ साथ जो है आधे हिस्से में जिस्म के पैरालिसिस हो जाता है। तो उसके लिए भी यूनानी में बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अच्छा ही रहेगा सुरेंद्र जी, आप हमें कॉल करें, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं हर वक्त। आप उस पर फ़ोन करके पूरी जानकारी दीजिए अपने पापा की और उसकी दवाइयाँ आप हो सकती हैं, इलाज अवेलेबल है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जितेंद्र मेरठ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। देखिए, मेरी उम्र 52 साल है
मुझे एक एलर्जी रहती है कि किसी भी वक्त, मतलब सुबह उठने के बाद किसी भी वक्त कहीं भी पूरे दिन में मुझे छींकें आने शुरू हो जाती हैं और उन छींकों के साथ जो है नाक से और आंख से पानी आने लगता है। और मेरा बेटा है 18 साल का, उसके साथ भी यही परेशानी शुरू हो गई है। तो हमने कोई ये नहीं पता लग रहा कि ये किस चीज से है, मतलब बाहर भी हो जाता है, घर के अंदर भी हो जाता है, बाथरूम में हो जाता है, खाना खाते वक्त हो जाते हैं, लगातार छींकें आने शुरू हो जाती है। तो आप हमें कोई दवाई बताएं। ये जो प्रॉब्लम है इसको यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसका बेहद कारगर और 100% कामयाब ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसको हमारे यहाँ पुराना नज़ला कहा जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में इस बीमारी का नाम दिया गया है। एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, उनकी वजह से ये नज़ला पैदा हो जाता है और साइनस भी हो सकता है इसमें आपके साथ साथ। साइनोसाइटिस जो बीमारी होती है उसकी भी समस्या आपको ज़रूर होगी। उसका इलाज मॉडर्न में तो बताया जाता है कि आप ऑपरेट करा दीजिए तो ठीक हो जाता है, लेकिन हमने ये देखा है कि ऑपरेशन के बाद भी दोबारा से साइनस की समस्या रहती है उन लोगों को, तो पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हो पाते ऑपरेशन के बाद भी। आपकी जो ये प्रॉब्लम है, देखिए जैसे आपको थी फिर आपके बच्चे को हो रही है, तो कुछ बीमारियां हेरिडिटी भी होती हैं और आपकी कुछ इम्यूनिटी भी मुझे लो लग रही है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें भी थोड़ी सी कमी लग रही है। इसके लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छा और कामयाब इलाज अवेलेबल है। इसके लिए आपको 3 महीने हमारा इलाज करना पड़ेगा और 3 मंथ में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यूनानी दवाइयाँ जो होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइड इफ़ेक्ट फ्री होती हैं, इनके कोई नुकसानात नहीं होते हैं किसी तरह के भी। इसके लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करें और आपकी दवाइयाँ जो हैं हम दवाइयाँ घर भिजवाने का भी अरेंजमेंट्स होता है। आपको हम दवाइयाँ VPP के ज़रिए या कोरियर के ज़रिए घर पर भिजवा सकते हैं। आप हमारे डॉक्टर से हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा। जी, अगले कॉलर दीपिका रेवाड़ी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपिका जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। दीपिका जी, आप सुन पा रही हैं? लगता है संपर्क टूट गया। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे लीवर की बीमारियों के बारे में, तो क्या परहेज रखना चाहिए हमें लीवर की बीमारी अगर हो जाती है या उसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तो किस तरह के परहेज अपनाने चाहिए? देखिए, लीवर की बीमारियां जो पैदा होती हैं ख़ास तौर से, सबसे पहले हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। प्योरीफाइड वाटर की बहुत आवश्यकता है हमारे शरीर को। बहुत ज़्यादा बीमारियां, लीवर के अलावा भी बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि गंदा पानी पीने से या इन्फेक्टेड पानी पीने से पैदा हो जाती है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी ज़रूरत है कि हम जो है शुद्ध वाटर जो है, साफ़ स्वच्छ जल जो है वो हमें पीना चाहिए। कुछ भी अरेंजमेंट्स हम करें, किसी तरह से की भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि साफ़ पानी पिएं। अगर हम कुछ और अरेंजमेंट नहीं कर पाते अपने घर में, तो हम जो है बॉयल्ड वाटर पिएं, वो कम से कम शुद्ध माना जाता है। इसके अलावा जो है बाहर का खाना, जंक फूड, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और जो इंजेक्शंस वगैरह जो लगवाएं वो फ्रेश सिरिंजेस से लगवाने चाहिए। अगर कोई हेपेटाइटिस बी या सी के पेशेंट्स हैं तो उनसे फिजिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं होना चाहिए, उनका जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की। जी, सुनील कुमार हरियाणा से अगले कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी सुनील जी, बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, ऐसा है मुझे हेपेटाइटिस बी था 2 साल पहले जी। हाँ जी, अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ, लेकिन गैस बनती है, गैस की बड़ी प्रॉब्लम है, वो ठीक ही नहीं हो रही है। देखिए सुनील जी, हेपेटाइटिस बी था आपको 2 साल पहले और अब आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराइए आप, या तो वायरल लोड टेस्ट कराएं या DNA PCR टेस्ट होता है वो कराएं। उसमें आपको पता लगेगा कि क्लियर आपकी रिपोर्ट, अगर आप नेगेटिव हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, और अगर आप नेगेटिव नहीं हैं तो फिर आप हमारी दवा ले सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हमने अभी बताया कुछ देर पहले कि हेपेटाइटिस बी के लिए यूनानी की बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं। दूसरी चीज़, 2 बीमारी आप बताई आपने, गैस बनना या एसिडिटी जिसको कहा जाता है, उसके लिए भी यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। रेक्स रेमेडीज जो है, मैं 2 दवाइयाँ आपको स्पेशल बता देता हूँ। एक गैसोलिन सिरप आता है हमारा, उसको आप 2-2 चम्मच पी सकते हैं खाना खाने के बाद, और गैसोलिन टैबलेट्स भी आती हैं, वो ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है आपको गैस से बचा सकती हैं। एसिडिटी के लिए आप परहेज़ भी कीजिए, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, बाहर का खाना या जंक फूड, बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें मत लीजिए, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। जी, अगले कॉलर श्रीनिवास सिंह गोरखपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर। जी बोलिए श्रीनिवास जी। जी, अपना प्रश्न पूछिए श्रीनिवास जी। 4 साल से सर हमको श्रीनिवास जी, सबसे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सीधा डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जैसे मुझे 4 साल से एलर्जी है और वैक्सीन भी बन चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है सर। और एलर्जी में ना, जैसे मुझे बहुत ज्यादा जैसे छींक आता है, से पानी गिरता है,
और नाक में खुजली भी होता है, बहुत दवा हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं कर रहा। देखिए, इसके लिए अभी हमने हमारे कॉलर थे, उनका भी प्रश्न का जवाब दिया था कि ये जो है हमारे यहाँ इसको पुराना नज़ला कहा जाता है। आपको काफ़ी पहले से समस्या रही होगी और ये एलर्जिक कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं सारी उत्पन्न होती हैं। और इसके लिए जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। रेक्स रेमेडीज़ की भी कुछ दवाइयाँ हैं जिनके नाम मैं आपको बता सकता हूँ। एक नजलीना टैबलेट आती है, वो आप ले सकते हैं सुबह शाम। इतरिफल उस्तखुद्दूस एक दवा होती है, वो इस्तेमाल करें। खमीर गाउज़मा, ये अगर तीनों दवाइयाँ इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और अगर आप हमारे यहाँ से दवा लेना चाहें तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप अपना एड्रेस दे सकते हैं और दवा आपको मिल सकती है। इसके लिए हमारे यहाँ अरेंजमेंट्स अवेलेबल हैं। जी, अगले कॉलर श्यामलाल जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्यामलाल जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी जी हेलो। पूछिए। हेलो। जी श्यामलाल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा 8 साल से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। जी, उससे क्या है, मेरे पाँव का हिस्सा काम बहुत कम करता है, खून का सर्कुलर नहीं हो रहा है। इसका कोई इलाज है क्या? जो खून से मेरे चलने में बहुत दिक्कत आ रही, चल नहीं सकता, पाँव में सूजन रहती है और पाँव सुन रहते हैं। जी देखिए, इसका ट्रीटमेंट जो भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, हम बार बार अपने इस प्रोग्राम में हेल्थ मंत्रा में बताते रहते हैं हर संडे को कि जो भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिनमें कि नर्व जो है हमारी सप्रेस हो जाती हैं या दब जाती हैं या नर्व जो है काम करना कम कर देती हैं, उसके लिए मॉडर्न जो मेडिसिन है एलोपैथिक, उसमें तो सिर्फ एक ट्रीटमेंट बताया जाता है कि ऑपरेट कराइए। ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, रेट्स उसके बहुत कम होते हैं। लेकिन यूनानी चिकित्सा पद्धति में जो है, जो नर्वस सिस्टम के वीकनेस है या नर्व सप्रेस हो गई हैं, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं नर्व्स की, उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं हमारे यहाँ। आप अपनी पूरी हिस्ट्री हमारे दिए गए नंबर पर बताएं, कॉल कीजिए डॉक्टर्स को, वो आपका पूरा इलाज बताएंगे और इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। जी, अगर आप भी डॉक्टर साहब से अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल हेल्थ मंत्रा पर यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। रेमेडीज लाए हैं शहद पूरे परिवार के लिए अधिक फायदों के साथ। शहद कलौंजी, शहद अदरक, शहद नींबू। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए रेक्स रेमेडीज की खास दवाएं। रेक्स काम की गोल्ड, रेक्स काम की सिल्वर, रखे जवां हमेशा। रेक्स रेमेडीज लाए हैं औरतों की सेहत के लिए खास दवाएं। लिकोरेक्स, सेहत और खुशियाँ लौटाए। मेंसुरेक्स, उन खास दिनों के लिए। बढ़ती आयु में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक। रस आंवला, बढ़ती आयु में खास लाभदायक। एलोवेरा जूस, जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में लाभदायक। रोजाना जिंदगी में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक। रेक्सोटोन, चुस्ती फुर्ती सेहत और ताकत का खजाना। रेक्स की दिमागी याददाश्त बढ़ाए, कामयाबी दिलाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हेल्थ मंत्रा में। अगर आप भी डॉक्टर असलम जावेद से अपनी समस्या का इलाज लेना चाहते हैं या हल जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और अगर शो के बाद आप डॉक्टर साहब से विस्तार पूर्वक अपनी समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब के नंबर आप लिख लीजिए 011-320-86442, 011-320-86443 और मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं डॉक्टर साहब का 9891759909। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ के लिए अगर यूनानी इलाज की बात की जाए तो किस तरह का यूनानी इलाज है, उपलब्ध है डायबिटीज़ के लिए? देखिए, डायबिटीज़ जो है बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी इसको आजकल कहा जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को शुगर की समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। अभी एक कल रिसर्च आई है नई हमारे हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है महाराष्ट्र में हैं, तकरीबन 48 लाख मरीज़ हैं सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और उसके बाद में फिर दिल्ली का नंबर आता है। तो हमारे यहाँ जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके लिए हमें जो है बहुत ही देखभाल की ज़रूरत है और यूनानी में जो है इसका बहुत कामयाब ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जी, अगले कॉलर गोविंद सिंह मिर्जापुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गोविंद जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से आप। गोविंद जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क कट गया। अगले कॉलर गौरव शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा।